नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में टूट गया कांग्रेस और आप का गठबंधन। और यह सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने जो कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है उससे लगता तो नहीं है कि केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर रेड लाइन खींच दी है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारी सरकार है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में हमारी 6 सीटें बनती है, इसलिए हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को 1 सीट देने को तैयार है। मतलब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की 7 में से 6 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात कही है और आप सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को देने के मूड में हैं। और आम आदमी पार्टी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस एक की भी हकदार नहीं है। तो क्या केजरीवाल हो गए गठबंधन से अलग? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से नाता रिश्ता तोड़ लिया? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से केजरीवाल बिहेव कर रहा है उससे एक तरह का सीन जो है मेरे आंखों के सामने जी। कि चिकन जो है आपने खाया और कांग्रेसियों के ऊपर हड्डी फेंक दी कि खाना है खाओ, और नहीं खा सकते हो तो भूखे रहो, जाओ। दिस इज व्हाट या आप ये समझिए बेइज्जत करना हुआ। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर के कह रहा है कि देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और कायदे से सिर्फ 1 सीट बनता है। और अंदर मीटिंग में क्या कह रहा है केजरीवाल कि हम दया कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की हैसियत ही नहीं है कि दिल्ली में उसे 1 भी सीट दिया जाए। मतलब भाई, एक दिन पहले आप पंजाब में कहते हो कि भाई सारी सीटें हम जीतेंगे, और राहुल गांधी को राजनीति तो समझ में आती नहीं है, या पता नहीं किस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते रहते हैं, उनको समझ भी नहीं आता है कि भाई ये क्या चल रहा है आसपास। भाई कैसे बोलेगा आदमी? इतना क्लियर तो केजरीवाल ने कह दिया कि 13 के 13 सीट पंजाब की जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली में 7 के 7। और अगर आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के इस बयान का वीडियो अगर राहुल गांधी तक नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की टीम में केजरीवाल का कोई दलाल बैठा हुआ है जो इस तरह के बाइट्स, इस तरह का भाषण राहुल गांधी के कान में बताता नहीं है। भाई यात्रा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे लोग यात्रा करते रहते हैं। बाकी लीडर को देखिए, अमित शाह को देखिए, नड्डा जी को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को तो देखते ही रहते हैं कि 1 घंटे पहले कोई बयान दिया, वो हवाई जहाज पे होते हैं, जब पहुंचते हैं भाषण देने के लिए वो 1 घंटा पहले दिया गया बयान का जवाब वो देकर के जाते हैं। बिल्कुल। क्या सिस्टम है भैया आपका? क्या सिस्टम है? सिस्टम ढीला है लगता है। ढीला नहीं, सब कुछ ढीला है। आदर आपके आसपास केजरीवाल का दलाल बैठा हुआ है कि जो केजरीवाल ने कहा वो आप तक पहुंचता नहीं है। नहीं दिखाया तो कम से कम कोई बोलता भी। शाम में तो परसों की बात है, परसों की बात, अयोध्या जाने से पहले की बात है, 3 दिन हो गए। तो कम से कम मीटिंग में आपको बताना चाहिए, कोई आदमी बताता है कि देखिए केजरीवाल ने ये बयान दिया है, इसका क्या मतलब है। ये अनभिज्ञ है। वो शोले फिल्म का डायलॉग देगा, वो सीन, हम अंग्रेज जमाने के जेलर हैं, हमारे जेल के अंदर सुरंग आ गया है, सारे लोग जो है सुरंग की मशीन को ढूंढने के लिए जाएंगे, आधा इधर आधा उधर और बाकी सब मेरे साथ। ये राहुल गांधी हैं, अंग्रेज जमाने के जेलर जी। दर दुनिया का पता ही नहीं उनको। दर दुनिया, भाई उसने क्लियरली कह दिया कि भाई 7 के 7 सीटों पे हम जीतेंगे। आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मीटिंग के अंदर जो है उसने खूब एक दबी हुई जुबान से जी। 1 सप्ताह पहले कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, जबकि वो असम में 1 सप्ताह पहले ही 3 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। असम में कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई है,
3 जगह जहां कुछ पॉपुलैरिटी, कुछ हंगामा, कुछ स्पार्क क्रिएट किया था राहुल गांधी ने, वहीं वहीं 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए इसने। और इसने कहा कि भाई हमने तो कर दिया। तो दबी हुई जुबान से कोई कांग्रेसी लीडर कहा था कि देखिए ये डिस्कस कर लेना चाहिए था पहले। भाई हो गया डिस्कशन। आज गुजरात में भी कल जो उसने घोषणा कर दी, गोवा में भी घोषणा कर दी, हरियाणा भी कर दी, हरियाणा भी कर दी, अभी और जगह करेगा वो, और दिल्ली भी कर दी कि हम एक दे रहे हैं, ये लो हड्डी, बाकी माल हम खा जाएंगे, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो क्या इस प्रपोजल को कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगी? बेशर्म होगी तो एक्सेप्ट कर लेगी। भाई आप ये समझिए, केजरीवाल के गेम को ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। एब्सोल्युटली नो क्लू। आप केजरीवाल के फेंके टुकड़े को प्रसाद मान करके दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़ोगे। 5 बड़े बड़े लीडर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कहां है भाई वो संदीप दीक्षित? उनको बोल दिया गया आप चुप रहना। भाई किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है चुनाव का? और जबकि हकीकत क्या है कि जो टोटल पिछली बार लोकसभा में जो वोटिंग डाली गई जी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूरी दिल्ली में बीजेपी को सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, थर्ड नंबर पे थी आम आदमी पार्टी। और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आदर तो राहुल गांधी ने कहा हुआ भाई केजरीवाल महान नेता है, वो जो कहेगा वही मान लेना है। तो ये दिमाग में किसने डाला? लेकिन केजरीवाल का गेम क्या है ये समझिए। एक दिन के बाद वो कहेगा कि हमें एक भी वापस ले रहे हैं, हम 7 जगह से लड़ेंगे। डू यू नो व्हाट इज द रीजन? उसकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है। वो बीजेपी को 7 सीट गिफ्ट में दे दे दिल्ली के, उसको मालूम है मैं जीतूंगा नहीं। लेकिन इस गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई एक भी एमपी, तो देयर विल बी चांसेस कि कांग्रेस पार्टी फिर से दिल्ली में रिवाइव कर सकती है। मुस्लिम वोटर को ही तो जाना है क्यों कांग्रेस में। मुस्लिम वोटर्स उधर गए नहीं, केजरीवाल का पत्ता साफ। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक ही वोट बैंक के ऊपर, एक ही तरह के लोग वोट बैंक से जो है वो क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, दलित हो गए, इनसे ही वोट लेती है। तो केजरीवाल की राजनीति तो तब तक चमकेगी जब तक कांग्रेस पार्टी गर्त में रहे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी अप हुई, ज्यादा वोट आया, मुस्लिम क्रिश्चियन शिफ्ट हुए, तब तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई, केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गया, फिर तो कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर सकती है। देन यू विल हैव टू फाइट। तो वो ये चाहता है कि साथ के साथ बीजेपी जीत जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं होनी चाहिए। और ये मंद बुद्धि राहुल गांधी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि वो कांग्रेस की लाश के ऊपर खड़े होकर के दिल्ली पे रूल कर रहा है और आपको वो कभी रिवाइव नहीं होने देगा। इसीलिए ये जो केजरीवाल ने हड्डी फेंकी है वो बेइज्जत करने के लिए झकझोर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आत्मसम्मान जो है वो जग जाए और ये कहे कि नहीं हम साथ लड़ेंगे। ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। वो दिल्ली में कैंपेन भी नहीं करेगा, पंजाब में जाके करेगा। उसको मालूम है कि यहां पे कुछ लेना देना नहीं है। और पंजाब में भी जाकर के किसको हराएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को ही डेंट करेगा वो। अब ये समझिए कि राहुल गांधी कितने बड़े नौसिखिए हैं कि जो केजरीवाल के इस खेल को समझ नहीं पा रहे। झंडा लेके चले इंडिया इंडिया इंडिया। अरे भाई कोई इंडिया नहीं है।
ये सारे इंडिया वाले जो है कांग्रेस पार्टी को जो है वो नोच नोच के खाने वाले लोग हैं। वो भी अब मोदी मोदी कर रहे हैं। और अगर नोचने नहीं देते हो तो वो चले जाते हैं मोदी मोदी करने। तो ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ही लिव्स इन हिज ओन लाला लैंड। मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं जिसे आप देख रहे हो, वो राहुल गांधी नहीं है। वो राहुल गांधी कब कब मर गया। ये नॉनसेंस के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। यहां एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घंटा यहां अलग अलग पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है। आप लगे रहिए उस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में कि हम यात्रा पे निकल रहे हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। तो ये कहानी है। केजरीवाल इस राहुल गांधी को ले भी देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, विपक्षी इंडिया गठबंधन से एक एक कर राजनीतिक पार्टियां किनारा करती जा रही हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के झटके से इंडिया गठबंधन उभर भी नहीं पाया था कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।